आज हम बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहे जाते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड अ कंपाउंड दैट कंटेन एन अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अ साइड चेन दैट इज स्पेसिफिक टू ईच अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या होता है? देखिए, अमाइनो एसिड क्या है कि एक तरफ सी होगा, ठीक है, और ये वैलेंसी 4 कंप्लीट करेगा। एक साइड हमारा होगा COOH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सेकेंड साइड होगा आपका NH2 या NH3। एक साइड होगा हाइड्रोजन और एक तरफ होगा R। तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये C है और एक तरफ है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ है अमाइनो ग्रुप और H, एक साइड H लगा है और एक साइड है ये R ग्रुप। तो ये R ग्रुप ही साइड चेन है और ये ही वेरिएबल होता है। बाकी जितने इसके 3 जो जुड़े हुए हैं C के साथ, ये कार्बोक्सिलिक, अमाइनो और हाइड्रोजन, ये कंफर्म ही C के साथ हर अमाइनो एसिड में ये तीनों आपको मिलेंगे। जो अमाइनो एसिड चेंज होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं? जो ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये R ग्रुप डिफरेंट हर अमाइनो एसिड में अलग होगा, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और अमाइनो एसिड पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तो ये वेरिएबल ग्रुप है। देखिए, अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के। तो अगर प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनता है। एक अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और ये एसेंशियल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। देयर आर 20 कॉमन अल्फा अमाइनो एसिड यूज्ड बाय राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन। दीज 20 हैव L chirality एट द अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा क्या है? अल्फा कार्बन क्या है? तो ऐसा कार्बन एटम जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट है, H, इधर NH3, COH और इधर R। तो चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसको आप कहते हैं अल्फा कार्बन। इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा L कायरल होता है, मतलब लीवो और डेक्स्ट्रो में ये लीवो होता है। तो हमेशा आप अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा तो आप समझ गए, ऐसे कार्बन एटम जिसमें चारों ग्रुप अलग होंगे, इसे आप कायरल कार्बन भी कहते हैं और अल्फा कार्बन भी कहा जाता है। और एल क्या है इसकी? ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब ये दिखाता है तो ये लीवो फॉर्म में रहता है। तो मोस्टली जो अमाइनो एसिड हैं वो लीवो फॉर्म में ही रहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। मोस्टली जो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड हैं, और सिर्फ प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। बाकी आपके पास 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड पता है, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, जो राइबोसोम के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रोटीन बनाने में। तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। जैसे क्या है कि देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड दैट आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन एंड प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स दैट फॉर्म प्रोटीन्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स हैं। प्रोटीन के मोनोमर्स क्या हैं? अमाइनो एसिड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। प्रोटीन्स आर क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, सेल, tissue and organs. They serve as enzymes, structure component, transporters, antibodies and more. फिर क्या है? Some amino acid are precursor for hormones which are signaling molecules that regulate physiological process like growth, metabolism, mood. तो देख लीजिए कि अमाइनो एसिड कितने इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन्स का भी प्रिकर्सर है और आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन, रेगुलेशन, बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन में भी काम करता है। टिश्यू और ऑर्गन को बनाने में काम करता है। ठीक है, एंजाइम्स का कंपोनेंट है। और क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे टायरोसिन है, इज अ प्रीकर्सर फॉर थायराइड हार्मोन। तो टायरोसिन क्या होता है? थायराइड हार्मोन का प्रीकर्सर है।
अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर के भी प्रीकर्सर है, ठीक है। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर के भी ये प्रीकर्सर होते हैं, विच आर केमिकल दैट ट्रांसमिट सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, एक केमिकल है जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसका प्रीकर्सर भी क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ग्लूटामेट एक प्रीकर्सर है, ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो क्या करता है, मूड और स्लीप में इन्फ्लुएंस करता है। वैसे ही अमीनो एसिड कैन यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल। तो अमीनो एसिड्स एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस समय अमीनो एसिड ही टूटकर क्या बना देता है, एनर्जी देता है। Certain amino acids such as glutamine, arginine play crucial role in supporting immune system, immune function, ठीक है। उसमें भी immune function में भी ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड सपोर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं ये किस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड ये। तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। और ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड अगर 50 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसे पेप्टाइड कहते हैं। और अगर 50 अमीनो एसिड से ज्यादा अमाइंस आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो देखिए एक आपके पास एक अमाइनो ग्रुप ये है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। CH है, COOH, NH3, इधर R। दूसरा अमाइनो ग्रुप ये है, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, ये OH और H ये बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, तो ये बीच में, इनके बीच में ये बॉन्ड लग गया। तो इसी बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर में इस तरीके से स्ट्रक्चरली समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से OH और H आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, सिंपल सा कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें H2O बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, और बीच में जो गैप बचता है वो आपस में बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं। फिर है स्टीरियोकेमिस्ट्री अमीनो एसिड की, ठीक है। अमीनो एसिड की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये कायरलिटी शो करते हैं, ये कायरल कार्बन होते हैं। तो मोस्ट अमीनो एसिड आर कायरल। सिर्फ एक ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है जो कायरलिटी शो नहीं करता है, बाकी सारे अमीनो एसिड कायरल कार्बन हैं या कायरलिटी शो करते हैं। देखिए, और इन कार्बन्स को कहते हैं आप अल्फा कार्बन। देखिए, मोस्ट अमीनो एसिड आर कायरल, मीनिंग दे हैव अ कार्बन एटम, द अल्फा कार्बन, that is bonded to 4 different groups. This results in 2 mirror image forms, antinomers that are non-superimposable, much like a person left and right hand. तो कायरल होता क्या है, कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन जिसमें चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग जुड़े हों एक कार्बन के साथ, जो उसके चारों ग्रुप हैं जो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। 4 वैलेंसी होती है इसकी, जो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं उसमें चारों के ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन। इसका जब एंटीनोमर्स क्या होते हैं, जब हम इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो ये बिल्कुल देखिए, ये इसकी मिरर इमेज है, ये एलेनिन है, ये डी एलेनिन है। तो ये बिल्कुल इसकी क्या है, मिरर इमेज है। अभी H इस पोजीशन में है, अब H इस पोजीशन में। जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, वैसे ही ये क्या बनाएंगे, आपस में मिरर इमेज बनाएंगे। तो इसको आप कहते हैं, ऐसे कार्बन्स होते हैं आपके कायरल कार्बन। देखिए, सिर्फ एक ग्लाइसिन जो है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है। ग्लाइसिन में जो एक ग्रुप H जुड़ा है तो दूसरा ग्रुप भी ये CH3 की जगह पर क्या जुड़ता आता है, H जुड़ जाता है। तो वहां पर जब हम बात करते हैं किसी भी अमीनो एसिड की, तो देखिए अमीनो एसिड में हमने क्या कहा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा है,
एक तरफ H है, यहाँ पर एक साइड चेन होती है R। ये जो R होती है ये सब में वेरिएबल होती है, लेकिन सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा है जिसमें इस R की जगह पर क्या जुड़ा रहेगा, H जुड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका, तो इसलिए ग्लाइसिन मिरर इमेज नहीं बनाता है, इसे हम अल्फा कार्बन नहीं कह सकते हैं, ये लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म शो नहीं करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। तो एंटीनोमर्स क्या होते हैं, द टू एंटीनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन एज लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, लीवो फॉर्म क्या होता है, जो एल अमाइनो एसिड है, लीवो फॉर्म। इन बायोलॉजिकल सिस्टम अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट इन द एल फॉर्म। ठीक है, जो हमेशा जो ज्यादातर आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे वो एल फॉर्म में मिलेंगे। दिस फॉर्म इज वन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द अमाइनो ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो अमाइनो ग्रुप होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा इसमें। ठीक है, अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, उसे आप कहेंगे लीवो फॉर्म। अमाइनो ग्रुप राइट साइड होगा तो उसे कहेंगे हम डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, और ज्यादातर जो मोस्टली जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं जो अमाइनो एसिड, वो क्या होते हैं आपके एल फॉर्म में होते हैं, उसमें अमाइनो ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। वैसे डी अमाइनो ग्रुप्स हैं, डी अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप राइट हैंड साइड होगा, और ये टिपिकली फाउंड नहीं करते हैं, नहीं मिलते, नेचर में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, सम बैक्टीरियल सेल वॉल में और सर्टेन एंटीबॉडीज में। ठीक है, बाकी मोस्टली आपको क्या दिखेगा, एल अमाइनो एसिड दिखेगा। अमाइनो एसिड बिहेव एज अ ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस ग्रुप और माइनस ग्रुप। एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 द अमाइनो ग्रुप्स आर प्रोटोनेटेड एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर डीप्रोटोनेटेड। तो देखिए जनरली क्या होता है कि इसके पास NH2 ग्रुप और COH दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। फिजियोलॉजिकल पीएच जो 7.4 होता है, ये इसमें इसके पास प्लस आयन भी प्रेजेंट रहता है, और प्लस आयन भी प्रेजेंट रहता है और माइनस आयन भी प्रेजेंट रहता है। तो इस फॉर्म को आप कहते हैं ज्विटर आयन फॉर्म, जिसमें उसके पास क्या है, प्लस और माइनस दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इस फॉर्म को ज्विटर आयन कहते हैं, और ये क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इन एक्वस सॉल्यूशन अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन विच हैव बोथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अमाइनो ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट फिजियोलॉजिकल पीएच अराउंड 7.4। ठीक है, 7.4 पर ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, ओवरऑल 0 होगा चार्ज। ठीक है, ये होता कैसा है, जैसे बहुत जब लो पीएच होता है, एट अ वेरी लो पीएच, जब स्ट्रांगली एसिडिक है, मीडियम जब स्ट्रांगली एसिडिक होता है, तब ये कैटायन फॉर्म में रहता है, मतलब इस पे प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, और अगर आपके पास आपके उसमें पीएच बहुत बेसिक है, मतलब हाई पीएच है, उस समय ये इस पे नेगेटिव आयन रहता है और ये नेगेटिवली चार्ज रहता है और ये एनायन फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक आयन, जिसमें अमाइनो एसिड को आप एम्फोटेरिक आयंस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, इसको आप एम्फोटेरिक भी कहते हैं, ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन, बहुत सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, तो 1 by 1 हमने सबको पढ़ना है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, और लास्ट है 2 मेन ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो 1 by 1 हम सबको देखते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन प्रॉपर्टीज। तो साइड चेन प्रॉपर्टीज मतलब जो आर ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। पहला है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करता है उसे आप हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो वाटर से डरता है। फोबिया मतलब
फेयर, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें साइड चेन्स आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड। These amino acids have side chain that are hydrophobic, water repelling and do not interact with water, typically found in anterior of protein। तो ये प्रोटीन के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि साइड में रहेगा तो क्या रहेगा, वाटर के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिलीन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। पोलर अनचार्ज मतलब जो वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ये इनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड हैव साइड चेन दैट आर पोलर वाटर अट्रैक्टिंग, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल सेरीन, थियोरनिन, एस्पर्जीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन और सिस्टीन। Okay, इन सबके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है एसिडिक नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड हैव साइड चेन दैट आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, दे हैव एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें अमाइनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है ये पहचानने के लिए आता है। तो हमेशा याद रखिए जब उसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जो आर, जैसे साइड चेन आपकी आर है, अगर आर में COOH ग्रुप होगा या OH ग्रुप होगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा COH होना या एक्स्ट्रा OH होने का मतलब है कि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा, और दूसरा क्योंकि CO नेगेटिवली चार्ज होता है तो एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज होगा। और या दो चीजों से पहचानिएगा, नेगेटिवली चार्ज होना या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को का एक्स्ट्रा होना या OH ग्रुप का एक्स्ट्रा होना। अगर ऐसा किसी भी फॉर्मूले में है अमाइनो एसिड के तो वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। अगर उसके पास NH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, मतलब R जो साइड चेन है उसमें एक अमाइनो ग्रुप NH3 अमाइनो ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसके पास तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, या एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है तो वो क्या है, आपका पॉजिटिव अमाइनो एसिड है या बेसिक अमाइनो एसिड है। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है अमाइनो एसिड। ठीक है, एसिडिक है तो COH और OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, और बेसिक है तो NH3 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीन टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल अमाइनो एसिड। कंडीशनल को आप सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी कहीं पर मेंशन किया होगा। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है, उन्हें आप एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। उसे आपको डाइटरी सोर्स से ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, these amino acid can not be synthesized by human body and must be obtained from dietary sources। तो dietary sources से आप उसे ऑब्टेन करोगे, वो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। सेकंड है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिसकी जरूरत आपको बाहर से नहीं है, जो बॉडी ही सिंथेसाइज कर रही है, उसे ऊपर से आपको लेने की डाइट में उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अमाइनो एसिड हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें एलेनिन, एस्पर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर है कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। These amino acids are usually synthesized by the body but under certain condition। ठीक है, वो हमेशा नहीं सिंथेसाइज करेगा, जब आप इल या स्ट्रेस में हैं तब ये सिंथेसाइज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, their synthesis might be insufficient making them essential through diet। तो इतना नहीं सिंथेसाइज कर पाती है कि ये सफिशिएंट हो जाए आपके लिए। इसमें एग्जाम्पल है आर्जिनिन, साइटिसिन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, टायरोसिन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसका क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे के अकॉर्डिंग
कि वो ग्लूटोजेनिक हैं, कीटोजेनिक हैं, मतलब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही हैं मेटाबोलाइज होकर, या फिर कीटोन में मेटाबोलाइज होकर कीटोन बॉडीज बना रहे हैं। इसके बेसिस पर ये डिफरेंशिएशन है, क्लासिफिकेशन है। तो ग्लूटोजेनिक अमाइनो एसिड क्या है? दीज अमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। मेटाबोलाइज होकर क्या करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ये हैं एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जब मेटाबोलाइज होंगे तो कीटोन बॉडीज बनाएंगे या एसिटल कोएंजाइम ए बनाएंगे, ल्यूसीन, एलेंसीन, दो एग्जाम्पल हैं इसके। कुछ अमाइनो एसिड भी हैं, ऐसे भी हैं जो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं, ठीक है। तो मिक्स हैं, मिक्स ग्लूटोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं, या बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। Some amino acid can be both glutogenic and ketogenic, meaning they give rise to both glucose and ketone bodies, ठीक है, depending on metabolic need। इसका एग्जाम्पल है आइसोल्यूसिन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या है? ये एलिफेटिक, एरोमेटिक और सल्फर कंटेनिंग और हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, इन चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला है एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड विथ साइड चेन दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स अरेंज इन स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। इसमें जो आपकी साइड चेन होगी उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? आपका हाइड्रोजन और कार्बन एटम। जैसे ये साइड चेन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ग्लाइसिन है एग्जाम्पल। ये क्या है? इसमें मीथेन CH3 प्रेजेंट है, एलेनिन, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं आप एलिफेटिक अमाइनो एसिड। फिर है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक रिंग्स होंगे, इसमें साइड चेन पर रिंग्स होंगे, इन्हें पहचानना बहुत ईजी है। आप साइड चेन में आपको रिंग दिखाई देंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फेनल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मतलब उसमें जो साइड चेन है उसमें एक सल्फर का मॉलिक्यूल होगा, तो उन्हें हम कहेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। जैसे सिस्टीन और ये मिथियोनिन, देखो दोनों में सल्फर का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिर हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स क्या हैं? जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड चेन में, OH एंड OH। और ये बात ध्यान रखिएगा, जहां ये हाइड्रोक्सी, जैसे हाइड्रोक्सी मतलब OH एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। किस तरीके से आप पहचानते हैं अमीनो एसिड को? कि उसमें एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा या COH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक साइड चेन में एक और OH ग्रुप आ गया है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डबल हो जाएगा और ये जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है सेरीन और थियोरोनिन। फिर है ये लास्ट कैटेगरी है, इसमें टू मेन ग्रुप्स हैं अमीनो एसिड के। एक को कहते हैं आप स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उसको आप स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। और ये 20 होते हैं, तो सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये 20 है ना, याद कर लीजिएगा, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, तो ये सारे हैं वेलिनिन तक, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड देखिए 300 से अबव अमीनो एसिड प्रेजेंट है। सिर्फ आपको 20, इसलिए 20 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो बाकी जो बचते हैं 20 के बाद जितने भी अमीनो एसिड बचते हैं उन्हें आप नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है प्रोलीन का और कोलेजन में प्रेजेंट रहता है। दूसरा है गामा कार्बोऑक्सी ग्लूटामेट, ये ग्लूटामिक एसिड का मॉडिफिकेशन है और ये ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उसमें वर्क करता है। फिर इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। तो ये होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। फिर जो प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड की, क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
अमाइनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द ज्विटर आयनिक फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये ज्विटर फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज रहते हैं, तो इसलिए इनका आयनिक इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है। मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर वाइट एंड ओडरलेस, ठीक है, वाइट होते हैं और इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, ओडरलेस होते हैं। अमाइनो एसिड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली। अमाइनो एसिड टिपिकली हैव मेल्टिंग पॉइंट ऑफन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। When dissolved in water, amino acid can conduct electricity due to the presence of charged species zwitter ion. तो मैंने बताया जब ये वाटर एक्वा सोल्यूशन में ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं, मतलब इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में अमाइनो एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द लैक ऑफ फ्री आयन, तब इनमें फ्री आयन होता नहीं है। अमाइनो एसिड आर ऑफन रिफर्ड एज एम्फोटेरिक आयन, ठीक है, एम्फोटेरिक आयन मैंने पीछे भी बताया था, ऐसे आयन जिनमें प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं उन्हें आप एम्फोटेरिक आयंस कहते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब जो आपका फिजियोलॉजिकल पीएच है 7.4 पर, अमाइनो एसिड एग्जिस्ट प्राइमरली इन इट्स ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है। अमाइनो एसिड हैव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट विच कैन रेंज फ्रॉम स्वीट, ग्लाइसिन एलेनिन स्वीट होते हैं, और बिटर होते हैं आपके आर्जिनिन एंड ल्यूसिन। तो ये आपका पूरा अमाइनो एसिड खत्म हो गया है।